कोयटा के स्पिनर हैं उस्मान तारिक, उनकी बॉलिंग एक्शन को जो ऑन फील्ड एम्पायर हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि भाई आपका जो बॉलिंग एक्शन है वो ठीक नहीं है, और दोबारा अगर ये इस तरह हुआ, अगर अगेन उन्होंने इस तरह किया तो फिर उनको बॉलिंग से रोक भी दिया जाएगा। तो आप बताएं, सही उन्होंने कुछ रिपोर्ट किया? डेफिनेटली थोड़ा सा सस्पेक्ट एक्शन तो है उनका, कि कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो है वो 15 डिग्री से ऊपर जा रहा है। तो उसके अंदर अब अगर दोबारा वो करते हैं तो उनको जो है वो बैन लग सकता है। तो अब वही चीज़ देखनी होगी जिस बॉल पे एम्पायर ने उसको कॉल किया है कि ये बॉल जो है हमें लगता है, तो वो उस बॉल को देखा जाएगा कि हाँ इनका हाथ किस तरह गया था, 15 डिग्री से ऊपर है। समटाइम जब आदमी ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा होता है, क्योंकि ये समटाइम जो है ना ये फिंगर्स भी ऐसे भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आप दूसरा बॉल करते हैं, ऑफ स्पिन बॉलिंग ये होती है कि आप यहाँ से ऑफ स्पिन बॉलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप दूसरा करने होते हैं तो आपका हाथ ऐसे होता है, ये पोजीशन में आ जाता है, तो वो थ्रो की उसमें आ जाता है। सिवाय सकलैन मुश्ताक के से, कि सकलैन जो है ना सिर्फ फिंगर से करता था ये बॉल। अच्छा, तो महमूद भाई, जब भी कोई ज़ाहिर बॉलर ऐसा इनिशियल स्टेजेस में ग्रो कर रहा होता है, तब क्या कोचेस उसे नहीं टोकते कि भाई ये लॉन्ग रन में जाके तुम्हारे लिए मसला खड़ा करेगा, ये जो अगर तुम कर रहे हो इस तरह का और बीच में भी चाहे एक दफ़ा कर रहे हो तो आगे जाके उसके लिए मसला हो सकता है? डेफिनेटली मसला हो सकता है, क्योंकि कुछ एम्पायर्स होते हैं जो कि बड़ी थॉरली उसको वॉच करते हैं कि यार ये सस्पेक्ट एक्शन तो नहीं है, क्योंकि एम्पायर्स के ऊपर भी बात आ जाती है कि बाद में अगर वही रिप्लेस में देखा जा रहा हो बाद में, और तो उस पर क्रिटिसिज्म हो सकता है कि ये जा रही है वो बॉल। तो कोचेस डेफिनेटली एसपीएल लास्ट ईयर से ये उस्मान तारिक बहुत ऊपर आए, क्योंकि एसपीएल में हमारे साथ ये खेले थे और उसी टीम में थे जिस टीम का मैं असिस्टेंट कोच था, मोइन इसका हेड कोच था। तो हमें लगता था कि ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है, लेकिन लास्ट ईयर भी पीएसएल खेलें लेकिन वहाँ पर कोई कॉल नहीं हुआ। तो जिस बॉल को, क्योंकि वो बॉल मैंने नहीं देखा जिस बॉल पे वो बात हो रही, तो उसको थॉरली देखा जाएगा कि हाँ कि कहीं इनका हाथ जो है 15 डिग्री से ऊपर तो नहीं जा रहा। अच्छा, अगर किसी बॉलर के ऊपर ऐसा होता है कि भाई बॉलिंग एक्शन को बैन कर दिया जाता है, तो फिर दोबारा बेचारे पे से बैन हटता कैसे? नहीं, उसका ये तरीक़ाकार होता है, जब वो जाता है फिर उसको ऑस्ट्रेलिया में भेजा जाता है, वहाँ पर उसको बायोमैकेनिक्स होती हैं सारी। बायोमैकेनिक्स में उसके हाथ को देखा जाता है कि हाथ किस तरह का है, क्योंकि कुछ बॉलर्स हैं जैसे मुरलीधरन था, उसका भी ऐसी पोजीशन थी, लाइक शोएब अख्तर उसकी भी ऐसी पोजीशन थी। तो क्योंकि जो आपकी कोनी है जो है वो उसका बड़ा फ़र्क आता है, क्योंकि हमारा हाथ बिल्कुल ऐसे है, उसका यहाँ से हाथ आता है और यूँ हो जाता है, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को उस चीज़ की लिवरेज मिलती है, तो इनको कोई चीज़ पहना के, वो ब्रेस्ट पूरा होता है, वो पहना के बॉलिंग करवाई जाती है और फिर मुख्तलिफ कैमरे से उसको देखा जाता है। मतलब एक लंबा प्रोसीजर है, फिर उसको वो बॉलिंग करवाते हैं, फिर उसको क्लियर करते हैं, तो वो फिर आता है दोबारा, फिर आईसीसी को बताया जाता है कि ये इसका एक्शन जो है वो अब क्लियर हुआ है, तो उसको फिर दोबारा लेकर आते हैं। इसी तरह हाफिज़ का हुआ था, सईद अजमल का भी हुआ, काफ़ी इनके भी यही टेस्ट हुए थे, फिर सबके होते हैं, क्लियर होकर दोबारा आ गए। दोबारा जी दुआ करेंगे उस्मान तारिक ऐसा कुछ ना निकले, और अगर कुछ आपको लग रहा है कि कहीं आपकी जिस बॉल के ऊपर ये हुआ है तो कोशिश करेंगे ना करें, वरना एक लंबे प्रोसीजर के बाद आपको चांस मिलेगा।